बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, आर्टिकल कंटिन्यूड है, सर्कल कनेक्टेड विद ट्राइंगल्स। ये तीसरा लेक्चर आ चुका। फर्स्ट वाज सरकम सर्कल, सेकंड वाज इन सर्कल, थर्ड इज एस्क्राइब्ड सर्कल्स। जो सरकम सर्कल था वो ट्राइंगल के इस तरह से इन कोनों से गुजर रहा था, इस तरह का सर्कल था, यानी कि इन कोनों में से गुजरता हुआ सर्कल था। दैट वाज सरकम सर्कल। जो इंस्क्राइब्ड सर्कल था वो इस तरह इन साइडों को इंटरनली यूं टच करता हुआ जा रहा था। सो दैट वाज इंस्क्राइब्ड सर्कल। सरकम सर्कल कोनों में से गुजरता हुआ, वर्टिसेस में से गुजरता हुआ, इन सर्कल इस जगह से गुजरता हुआ, यानी कि अंदर से टच करता हुआ साइडों को। अब बारी है एक्सक्राइब्ड सर्कल। जरा नोट करना है, काम की बात है। ऐसा सर्कल, इनके समझते हुए जरा क्लियर कीजिए। ए सर्कल विच टचेस वन साइड ऑफ द ट्राइंगल एक्सटर्नली, एक साइड को बाहर से टच करता है, एंड टू साइड्स इंटरनली, दो साइडों को अंदर से। ये ऐसे हो जाएगा, एक साइड को बाहर से, दो साइडों को अंदर से टच करे। लेकिन वो उस वक्त टच करेगा जब हम दोनों साइडों को हम आगे बढ़ाएंगे। जैसे ये ABC ट्राइंगल है, एक साइड को बाहर से टच करवाया, दूसरी दो साइडों को आगे बढ़ाया गया, आगे बढ़ा के फिर उनको उसने अंदर वाली साइड से टच किया। टू साइड्स इंटरनली व्हेन प्रोड्यूस्ड, ये ख्याल रखने वाली बात है, व्हेन प्रोड्यूस्ड, जब उनको आगे बढ़ाएंगे, अदरवाइज वो टच करेगा ही नहीं अंदर से। एक को आउटसाइड से बाहर से, दो को अंदर से। तो ऐसे सर्कल को एक्स सर्कल कहेंगे या ई सर्कल। क्लियरली यहां से नजर आ रहा है कि अब एक साइड को बाहर से टच किया, बाकी दो को बढ़ाया। अगर हम इस वाली साइड को इधर से टच करवाते से ऐसे, तो फिर इनको उधर बढ़ाना पड़ता। इस वाली साइड को भी बाहर से टच करवा सकते थे, फिर दूसरी वाली साइडों को बढ़ाना पड़ता। तो इस चीज को देखते हुए कंफर्म 3 केसेस ऐसे बनेंगे। सो देयर आर 3 सच सर्कल्स, ऐसे 3 सर्कल्स हैं। इस वजह से उन तीनों को अलग अलग नाम दिया जा रहा है। तीनों के नाम इकट्ठे करके एस्क्राइब्ड सर्कल्स, सर्कल्स या ई सर्कल्स। उनके सेंटर के नाम ई सेंटर्स, I1, I2, I3 वो इशू नहीं है, नाम जो भी रखना चाहें आप, लेकिन रेडियस का ख्याल रखना है। ये इस सेंटर का नाम I1 हो गया, इसके रेडियस का नाम R1, लेकिन ये R1, R2, R3 की तरतीब का ख्याल रखना है। अगर A वर्टेक्स की अपोजिट साइड पर सर्कल बने तो उसके रेडियस को R1, अगर B की अपोजिट साइड पर सर्कल बने उसके रेडियस को R2, अगर C की अपोजिट साइड इधर सर्कल बने तो उस वाले रेडियस को R3 का नाम दिया जाएगा। तो इस तरह से ये बात आपने ख्याल रखनी है। ABC की तरतीब है, A की अपोजिट साइड पर जो सर्कल बनेगा उसका रेडियस R1, B की अपोजिट पर R2, C की अपोजिट साइड पर R3। और ये उनकी वर्थ है, R1 है डेल्टा ओवर S माइनस A, R2 है डेल्टा ओवर S माइनस B, R3 है डेल्टा ओवर S माइनस C। ये उनके फार्मूला ही हैं। ये नोट यही लिखा है कि A B C की अपोजिट साइडों पर जो नाम आएंगे वो R1, R2 और R3। याद रखें, कैपिटल R इस वाले सर्कल जो बाहर से गुजर रहा है उस वाले सर्कल के रेडियस का नाम है कैपिटल R, जो कि हल हो रहा है ABC ओवर 4 डेल्टा। एक और फार्मूला भी है जो हम लेक्चर नंबर 12 में डिस्कस कर चुके हैं, उसका यूज भी बता चुके हैं। दूसरा सर्कल जो इनर साइड से जा रहा है उसको स्मॉल r से डिनोट करते हैं, उसकी वर्थ आती है डेल्टा ओवर S। और ये थर्ड वाले हैं, ये 3 हैं, इसलिए R1, R2 और R3। वो तीनों नाम ये आपके सामने इधर लिखे हुए हैं, R1, R2 और R3। अब क्वेश्चन एक्सरसाइज का सामने आ रहा है, वही क्वेश्चन लिखा, ये ABC 3 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। आगे क्वेश्चन क्या है, फाइंड कैपिटल R, स्मॉल r, ये R1, R2 और R3। तो S
एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, डेल डेल्टा हीरो फार्मूला वाला, ये काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये वही स्टेटमेंट लिखी गई है जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में थी, यानी कि लेक्चर नंबर 12 की थी। कैपिटल आर आपने ये हल कर लिया, स्मॉल आर आपने डेल्टा ओवर एस ये 4 हल कर लिया। अब R1 के लिए डेल्टा ओवर एस माइनस ए, तो एस माइनस ए आपका 8 है, ये आपको इतना मिला। अब जब R2 हल करेंगे तो इट विल बी डेल्टा ओवर एस माइनस बी, डेल्टा आपका 84 है, जबकि एस माइनस बी 7 है, सो इट्स 12। सिमिलरली R3 होगा डेल्टा ओवर एस माइनस सी, 84 ओवर ये 6 आ गया, सो दैट इज 14। तो इस तरतीब से आप इन वैल्यूज को हल कर सकते हैं। किसी भी एमसीक्यू में किसी भी और जगह पे ये नॉमेनक्लेचर या इनकी वर्थ, इनकी वैल्यूज, या किसी शार्ट क्वेश्चन में कोई एक आध पार्ट जैसे भी पूछा जाता है, इनको आप डील कर सकते हैं। ये अब पांचों के पांचों भी हल करने पड़े, देन भी आपकी बुक पर प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी हुई है। ये छठे का एक पार्ट मैंने डील कर दिया, सबका सब एक एक करके। रिमेनिंग पार्ट्स पे बच्चे ने अपनी कोशिश करनी है, तो वो कोशिश आपको इन फार्मूला को याद करने में हेल्प आउट करेगी। तीनों तरह के सर्कल्स की डेफिनेशन अच्छे तरीके से पढ़िए, और फिर इन 12.8 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम फर्दर डील करेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ से अलग से आता है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के हवाले से, ये बातें इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे जरूर। इनका आपस में क्या लिंक होगा, यानी कि इस स्मॉल आर का, कैपिटल आर का, R1, R2 और R3, इनके साथ आपस में इनका क्या लिंक बनता है इन केस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। नॉट एवरी ट्रायंगल, ये इक्विलेटरल की बात हो रही है, लेकिन एक जजमेंट छोटी सी जरूर बच्चे ने अपने पास रखनी है कि जो स्मॉल आर है वो सबसे छोटा रेडियस होगा कैलकुलेशन वाइज। ऐसे याद रखिए ना कि वो सर्कल के अंदर से जाएगा वो छोटा रेडियस होगा, जो उसके बाद है वो बड़ा रेडियस कैपिटल आर होगा, और ये वाले उनसे भी बड़े होंगे, यानी कि इस तरह की पोजीशन होगी, आर सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा आर होगा, और उससे फिर आगे R1, R2 और R3, इनका लिंक आगे चलेगा। ये मस्ट ऐसे ही होल्ड करेंगे, इनमें कोई भी रबत हो सकता है, वो डिपेंड करेगा इन वैल्यूज पर। जैसा कि अब R1 छोटा है, R2 उससे बड़ा, और R3, ये इनकी अपनी एक तरतीब चलती जाएगी। तो फिलहाल ये सारा कुछ आप क्लोज करें, इनका लिंक जरूर समझाया जाएगा। यहाँ तक की प्रैक्टिस क्लोज हुई। जिन बच्चों को पसंद आ रही है वीडियो, वो इसको लाइक, शेयर और आगे फर्दर पास ऑन भी ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा बच्चों तक पहुँच सके, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।